अगर कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है, पीठ पीछे सामने अच्छा बन रहा है और वो चाहता है कि आप बिलीव करें कि नहीं वो इनोसेंट है, उसको समझ नहीं आता, उससे ये नहीं होता वो नहीं होता, प्लीज डू नॉट। आपको पता है खुद भी है। और सबसे ज्यादा जो मैं डिसएग्री करती हूँ उस चीज से करती हूँ जहां पर बोला जाता है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर, यानी कि अपने दोस्तों को तो पास रखिए लेकिन अपने दुश्मनों को और ज्यादा पास रखिए। आप यहाँ पे कूटनीति तो नहीं करने आए हैं। जो रिलेशनशिप्स ट्रांसैक्शंस कंप्लीट करने में बनी हुई है ना, यकीन रखिए वो सच्ची रिलेशनशिप्स नहीं है जेन्युइनली। हो सकता है वो जिंदगी के एंड तक भी लास्ट करे लेकिन कोर से वो ठीक नहीं। इसने किया उसने बराबर किया, इसने ये गिफ्ट दिया था उसने वो बराबर किया, इसने इतना दिया था उसने भी इतना दे दिया, उसने उनकी बेटी की शादी हुई थी घर पे बुला के ये किया था इसलिए उनको भी यही करना है। ये क्या है? ये कौन से ट्रांसैक्शंस हैं? और इसीलिए हमारी रिलेशनशिप्स का वो हाल है और इसलिए इतने इनऑथेंटिक लोग हैं जैसे कि हैं। और इसीलिए आप उनमें फंसे हुए हैं क्योंकि आप भी वही चीजें करते हैं, उन्हीं में बिलीव करते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें दो बताऊंगी रिलेशनशिप्स के तहत में, क्या चीजों का हिसाब बिल्कुल रखें और कैसे रखें। तो सुनते रहिए क्योंकि ये सबके लिए वैलिड होने वाला है। खास ट्रस्ट मी, अगर आप वो नहीं करेंगे आपकी रैपिडली और शिफ्ट होगा, मूवमेंट ग्रोथ आपकी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी, आप देखिएगा। स्टॉप गिविंग दिस ईयर ऑनवर्ड्स सेकेंड चांसेस टू पीपल जिनके उन्होंने प्रूव किया कि वो आपके फर्स्ट चांसेस के भी लायक नहीं थे, आपने दे दिया। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। 2026 ऑलरेडी आ चुका है, इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। और अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं, मेरा नाम शुचि है। आई एम अ फुली अवेकेंड एम्पैथ, अ स्पिरिचुअल वॉरियर, लाइट वर्कर, हीलर एंड अ जनरेशनल पाथ ब्रेकर। अगर इनमें से कुछ भी टर्म्स के ऊपर आपको कंफ्यूजन है तो उनसे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर, मेरी प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। And do check out channel memberships if you're interested, and if you're interested in my 6-hour long Udemy course Deep Healing, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे दिया गया है। पिछले साल के अंत में जो मैंने आखिरी वीडियो बनाया था उसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी कि वो पिछला सारा साल मेरे लिए कितने सारे क्लाइमेक्सेस, कितनी सारी एंडिंग्स, कितने सारे लेसन्स का अंत लेके आया था और मैंने कितनी वाइब्रेशनल शिफ्ट्स की हैं, कितनी टाइमलाइंस शिफ्ट और जंप की है पिछले साल में, जो बहुत बहुत सालों की जो इनर वर्क था उसका कल्मिनेशन था। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है पिछले साल में, या फिर आप इतने कमिटेड रहे अपने सेल्फ लव की तरफ, अपने सेल्फ वर्क की तरफ कि आप उस डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं जहां पे आप बहुत सारी नई शिफ्ट्स, इमोशनल फ्रीडम, बहुत सारा नया चेंज, वेल डिजर्व चेंज एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये फेक मैट्रिक्स हट रहा है, बहुत सारी रोशनी आ रही है। वहीं बहुत सारे लोग जो स्टबर्नली रिफ्यूज कर रहे हैं अपने लेसन सीखना, वही सॉब स्टोरी, विक्टिमहुड, दूसरों की वजह से हम ऐसे हैं, सारी पावर तो दूसरों के पास है, रिलेशनशिप्स में तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, रिलेशनशिप्स में तो और इनऑथेंटिसिटी करनी ही पड़ती है चलाने के लिए, सामने कुछ और पीछे कुछ, पैसा तो कम ही होता है, पॉसिबिलिटीज तो लिमिटेड ही होती है, वो तो कुछ ही लोगों के लिए होती है, उसके लिए पैतरे लगाने पड़ते हैं, अबंडेंस तो नहीं होती है। ये सारे फेक मैट्रिक्स के जो विचारों में, एटीट्यूड्स में, फेड बिलीव्स और प्रोग्राम्स में फंसे हुए हैं उनके लिए चेंज नहीं आने वाला है। शायद ब्रूटल वार्निंग्स जरूर आ जाएं इफ दे रिफ्यूज टू स्टार्ट लर्निंग देयर लेसन्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी स्टोरी के लिए। अपने ये जो बिलीव्स है, फेक मैट्रिक्स में जो बिलीव डाले गए थे जिनकी वजह से ही फेक मैट्रिक्स बना था, ईश्वर का मैट्रिक्स नहीं है ये, फेक मैट्रिक्स जिनमें ये कॉन्शियस थॉट्स लोगों के अंदर डाले गए हैं उनको सुप्त रखने के लिए, उन थॉट्स को अब हटाना बहुत जरूरी है। आंखों से नहीं, अंदर की आवाज से, अंतर मन की आंखों से देखना अब जरूरी है, तो वो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसी के लिए यहाँ पर मैं दो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊंगी जो हर उस इंसान के लिए लागू होगी जो वीडियो देख रहा है, चाहे आप हीलिंग की जर्नी में बहुत आगे निकल गए हैं तो भी आपको इनका ध्यान रखना है, ये चीजों को बना के रखना है। और उनके लिए तो वैलिड है ही जो अभी स्टक है और उसी ओल्ड टाइमलाइन के प्रोग्राम्स में फिट हैं और अपने लेसन्स लर्न करना ही नहीं चाहते हैं। सो ये लोग बहुत स्टबर्न लोग हो सकते हैं। विचएवर प्लेस यू आर इन, याद रखिए कि आपको सेल्फ लव नहीं छोड़ना है। अगर आप सेल्फ लव की शुरुआत की है, आपको मतलब समझ आने लगा है, मैंने बहुत वीडियोस बनाए कि होता क्या है, स्पा ट्रीटमेंट लेना, शॉपिंग स्प्री में इंडल्ज करना, वेकेशन अच्छी से ले लेना,
ये सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव अंदर की चीज होती है, उसके ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सेल्फिश तरह का लव भी नहीं होता है, तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। बाय द वे, मैं 10 दिन की विपश्यना मेडिटेशन फिर से करके आई हूँ। आई जस्ट रिटर्न। दिस वॉज द बेस्ट वे जो मैं अपना साल एंड कर सकती थी। बेटर देन एनी अदर कंपनी, बेटर देन एनी पार्टी, बेटर देन एनीथिंग एल्स। जबकि मुझे वो घर में बैठ के अपने सोफे पे भी बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ काउच पे बैठ के अच्छे से अपनी लाइट्स देखना। लेकिन दिस वाज द बेस्ट थिंग कि मैं बहुत सारा जो बचा हुआ लास्ट का बैगेज था वो ये साल होने की शुरुआत से पहले पूरा रिलीज करके आई हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुद के लिए और ऑब्वियसली अपने लव्ड वंस के लिए, जो मेरे जेन्युइन लव्ड वंस हैं उनके लिए आई एम श्योर लेकर आई हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मैं इस वीडियो में, ये 2026 के सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही बोलना चाहती हूँ, सही चीजों का हिसाब रखना सीखिए। अब फेक मैट्रिक्स में लोगों को क्या सिखाया जाता है, खासकर जो मैं अपने कल्चर्स में देखती हूँ, कि हिसाब रखते हैं लेकिन गलत चीजों का हिसाब रखते हैं। जैसे कि लिफाफे में कितना पैसा आया है, सगन कितना आया है, किसी तीज त्योहार पे, शादी पे, एनिवर्सरी पे, तो लोग ये तो बड़े अच्छे से जानते हैं हम किसी का नहीं रखते हैं, बना बना के लिखते हैं 101, 501, 1001, 51, और वापसी में उतना ही देते हैं जब नेक्स्ट मौका आता है उस इंसान को देने का। तो इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से चलते हैं, जहां पर ये सारा लेन देन होता है सुपरफिशियल वाला, उतना थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी जिंदगी की सही चीजों के लिए कर लीजिए। मैं कभी ये सब रूल्स फॉलो नहीं करती हूँ कि इतना पैसा दिया है उसने, मुझे इतने का गिफ्ट दिया था, इस तरह का मुझे सर्व किया था तो मुझे वैसे ही करना है। मैं जो करती आई हूं मैं अपने दिल से करती आई हूं। आगे भी जो लोग डिजर्व करते हैं या मेरी कंपनी, मैं उनके लिए दिल से ही करूंगी। मैं ये नहीं देखती उन्होंने मुझे क्या किया था, मुझे जो करने में खुशी मिलेगी उनके लिए, क्योंकि वो मैं दिल से कर रही हूँ। द वे आई वॉन्ट टू मेक देम फील ट्रीटेड, मैं वैसे करूंगी। मुझे उनके साथ जो ट्रीटमेंट करना है वो एक एंड ऑफ द ट्रांसैक्शन कंप्लीट करने के लिए नहीं करना है। हो सकता है मुझे जो उन्होंने मेरे लिए किया अपनी खुशी से, उससे ज्यादा कुछ करने का मन हो, मॉनेटरली या नॉन मॉनेटरली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो लोग पसंद है, मुझे उनकी एनर्जी पसंद आती है, मुझे उनकी इंटेंशन अपने अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू ऑनर देम, आई वॉन्ट टू मेक देम फील नाइस, तो मैं वो करूंगी। और हो सकता है उन्होंने कुछ बहुत किया हो या कोशिश की हो, लेकिन मुझे वो फील नहीं होती चीज, आई डोंट फील कनेक्टेड टू देम, आई सी थ्रू द रियल इंटेंशंस, तो मैं नहीं करना चाहूँ, मैं उसमें लेन देन में आना ही नहीं चाहूँ। मुझे कुछ पूरा नहीं करना, मुझे कुछ नहीं दिखाना, और ऐसा कम ही होगा क्योंकि यूजुअली ये लोग मेरी जिंदगी का एटलीस्ट विलिंगली तो हिस्सा होंगे ही नहीं। तो ट्रांसैक्शनल मत बनाइए अपनी रिलेशनशिप्स को, वो लिफाफों से बाहर निकलिए। और अगर हिसाब रखना है तो अच्छी चीजों का हिसाब रखिए कि किसी ने आपके लिए क्या किया था जो शायद करना उनके लिए जरूरी नहीं था। They didn't have to, maybe it was a stranger, maybe it was a neighbor, maybe it was a family member, maybe it was someone in the extended family, आपके लिए कुछ ऐसा जो शायद सारे लोग नहीं करते। शगन के लिफाफे तो सब दे देते हैं, फॉर्मेलिटीज तो सब दिखा देते हैं, चेहरों पे झूठ भी बोल देते हैं, मुस्कान भी ले आते हैं, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी एनिवर्सरी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, ये तो बहुत लोग कर देते हैं व्हाट्सएप में भी। लेकिन क्या किया था जो आप जानते हैं, आपको रियली मायने रखता है, और जो सब नहीं करेंगे, जो उन्हें भी करना जरूरी नहीं था। क्या ऐसा कुछ मुश्किल वक्त था जहां पे उन्हें शायद आपको एक कॉल किया था, कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो शब्दों की आपको एटलीस्ट एक लाइन याद है, वो आपको उससे बहुत अपलिफ्टिंग लगा था, आपको चैन आया था, आपको उनकी इंटेंशंस पता चली थी, आपको जेन्युइनली केयर्ड फॉर फील हुआ था। या कुछ ऐसा वक्त था जहां आप कोई स्टक हो गए थे, कुछ चाबी भूल गई थे घर की, और उन्होंने घर में इनवाइट किया था, आपको नहीं जरूरत थी लेकिन इनवाइट किया था, बोला था नहीं आओ, आउट ऑफ द वे जाके चीजें की थी आपके लिए। शायद किसी लॉकस्मिथ को कॉल किया था, बहुत कुछ हाथ पैर मारे थे, जहां से आपको पता चला था अरे इस इंसान को तो मैं कुछ ज्यादा समझता नहीं था, मुझे नहीं लगता था ये इतने हेल्पफुल होंगे, लेकिन ये तो जिनको सोचा था उनसे ज्यादा हेल्पफुल निकल आए। तो इस तरह की चीजें, जैसे जब हम यूएस आए थे तो हमारे साथ बहुत साल पहले कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था। वी मूव्ड स्टेट्स थी और उसमें हमारे सामान का हमें उस समय जानकारी नहीं थी, गलत मूवर्स एंड पैकर्स हो गए थे, उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ की थी, हमारा सामान टाइम पे नहीं लेके आए थे, बहुत वक्त हम सामान के बिना रहे थे, नए घर में हमें लगा था ऑलमोस्ट शायद आएगा ही नहीं, इतना सारा सामान यहाँ आकर खरीदा और शायद सब कुछ लूज हो गया। तो थैंकफुली बाद में बाय गॉड्स ग्रेस वो आ गया था, लेकिन बहुत उसमें बीच में प्रॉब्लम का एक फेस होता है ना, जब आप नई जगह पे जाते हैं तो कभी कभी कुछ ठीक करने के लिए कुछ गलत होता है,
सो कॉल्ड। लेकिन ऐसा हुआ था और उस वक्त मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों विपश्यना करते रहे थे। विपश्यना हम तब नए नए इंडिया से करके ही आए थे, तो हम रोज करते थे, तो उसने भी आई एम श्योर बहुत चीजें क्लियर करवा दी थी। जल्दी जल्दी कुछ होता है ना, कर्मा निकलता है, ऐसा हुआ था। लेकिन उस वक्त में मुझे याद है कि एक लेडी थी जो इंडियन मिल गई थी, बहुत हेल्प की थी उसने। बहुत सारी चीजें ऐसी दी थी कि अरे तुम्हारे पास, उसको पता चला ऐसी स्टोरी की वी आर वेटिंग फॉर अ स्टफ, तो स्टफ में बहुत सामान होता है ना, आप कितना सामान दोबारा से खरीद लेंगे अभी अभी जब लिया है। तो अच्छा प्रेशर कुकर नहीं है, अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो नहीं है, बहुत चीजें दी थी। अरे नहीं, यू कैन जस्ट टेक अ लोन, यू कैन टेक अ लोन। अचार की शीशियां तक दी थी कि नहीं। छोटी छोटी ये थॉट होता है ना दिमाग में लगाने वाला, कि कोई थॉट दे रहा है इतना, कि इतनी इतनी चीजें होती हैं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन कोई खाना खाता होगा तो इनको तो सारा सामान रह गया पैकर्स एंड मूवर्स के पास। एंड वो चीज मैं कभी नहीं भूली। उनके बाद रिलेशन शायद उनके साथ फिर वैसे नहीं रहे आफ्टर द कमिंग ओवर द ईयर्स, क्योंकि फिर बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, हर चीज में सब सेम नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं, कोई भी अच्छा किसी ने किया है, और उस वक्त स्पेशली किया है जब आप कुछ परेशानी में थे या उनको जरूरत नहीं थी हासिल करने की, तब किया है, या किसी और वक्त किया है, मैं अच्छा कभी नहीं भूलती। तो अच्छा किसी का मत भूलो। ग्रैटिट्यूड का तो जरूर ध्यान रखिए, जहां देना है ग्रैटिट्यूड, जिसने कुछ भी अच्छा, बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा वर्ड, एक इंटेंशन, किसी ने हाथ पैर आपके लिए मारे हैं, एक फोन कॉल किया है, और इंटेंशन से, कंप्लेन करके नहीं। कई लोग करते भी हैं, बहुत कुछ कर भी देते हैं, बोलेंगे तो कर देंगे, लेकिन मुझे तो बहुत सेंस होता है एनर्जी का, लेकिन वो फॉर्मल के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ना नहीं बोलना चाहते हैं डायरेक्टली, बिकॉज दे वांट टू बी डिप्लोमेटिक। लेकिन आप वो एनर्जी सेम प्यार से नहीं होती कुछ चीज, तो वहां पे जरूर ध्यान रखिए। किसी ने बुरा किया है, गलत किया है, उसका भी ध्यान रखिए। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बदला लेने के लिए नहीं। जिसने गलत किया है वो इसलिए मत भूलिए क्योंकि आपको बराबर नहीं करना है, ताकि आप सेकंड चांसेस नहीं दें, आप बेनिफिट्स ऑफ डाउट बार बार नहीं दें। और यही बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं। जिसने आपके साथ गलत किया है ना, जो लोग आपको आपको पता चल गया है कि झूठे हैं बेसिकली, उनमें सच्चाई नहीं है, वो आपके लिए ट्रस्ट वर्दी नहीं है, वो डिसऑनेस्ट है, सेकंड चांसेस मत दीजिए। यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सेकंड चांसेस अपने को दीजिए। जितना आपने खुद को कम माना है ना, इनएडिक्वेट, इनफ नहीं हूं, पर्याप्त नहीं हूं, अपने से जैसे बातें की हैं, अनकाइंड रहे हैं, अपने आप को दीजिए चांस अपॉन चांस अपॉन चांस, की नहीं, मैं वर्दी हूं, मैं अपने लव का हकदार हूं, मैं अपने आप को ईश्वर की आंखों से देखूंगा, देखूंगी। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई वॉज परफेक्टली मेड। मैं अपना ही बेहतर वर्जन होते जाना है, मुझे मुझे और किसी से compete नहीं करना। ये आई विल नेवर गिव अप ऑन माई सेल्फ, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। आपको बाकियों को चांसेस नहीं देने हैं जो टॉक्सिक हैं, जो इतने अनहील्ड हैं कि वो डार्क हो चुके हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकते, उनके इंटेंशंस पर, उनकी एनर्जी पर, आपके लिए जो आपको पता है फेक है। सेकंड चांसेस मत दीजिए, बहुत प्रेशियस है आपकी एनर्जी, लाइफ ब्लड और लाइफ। वो सेकंड चांसेस, थर्ड चांसेस देने में जो आपका वक्त और एनर्जी लग जाती है ना, वो बहुत बड़ा चंक और ले जाती है जिंदगी का, और ले जाती है। सेल्फ सैक्रिफाइस, मार्टियरशिप इज नॉट बीइंग लविंग इन अ रिलेशनशिप। वो कंट्रोल होता है वो भी, क्योंकि आपको डर है, आप इनफ नहीं है, आप एडिक्वेट नहीं है, बाहर की सिक्योरिटी, बाहर की वैलिडेशन, बाहर के सपोर्ट के बिना, और उनको आपकी नीड हुए बिना आप अबैंडन्ड हो जाएंगे। आप कुछ नहीं है, अकेले तो पर्याप्त हो ही नहीं सकते। और यही फेक मैट्रिक्स के बिलीव्स हैं, और इसी बिलीफ के तहत बहुत सारे लोग इन ट्रांसैक्शंस को करते हैं, चाहे वो लिफाफे वाला ट्रांसैक्शन हो, चाहे किसी और तरह का ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप। सामने से सच नहीं बोलना, कार्पेट के नीचे बहुत चीजें हैं, लेकिन चीजें छुपानी है, सच नहीं बोलना है, प्रिटेंड करना है कि समझ नहीं आ रहा, प्रिटेंड करना है कुछ और लेकिन पीछे कुछ और है। क्यों? क्योंकि समवेयर उन्हें लगता है ये हमारा कंट्रोल है, ये जब तक हम कर रहे हैं हमारे पास कंट्रोल है कोई चीज बना के रखने का। जैसे ही हमने सच बोला, जैसे ही जो हम एक्चुअल फील करते हैं बोला, जैसे ही वो सेंसिटिव बात की, चाहे वो सबके भले के लिए या हीलिंग की कोर पे, वैसे ही हम अबैंडन्ड हो जाएंगे। और अबैंडन करके क्या होता है, फिर हम तो इनफ है ही नहीं, एडिक्वेट है ही नहीं, जब तक लोगों का साथ नहीं है। एंड वो थॉट उनको स्केयर करता है।
तो कंट्रोल तो आप कर ही रहे हैं, आप सैक्रिफाइस भी खुद को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको माइंड में इतना डीप प्रोग्राम्ड है कि ये करे बिना ये रिलेशनशिप, ये परिवार, ये फैमिली, ये डायनेमिक्स नहीं चलेंगे, टूट जाएंगे। वो टूटते हुए आप देख नहीं सकते क्योंकि आपका भी तो जो आय है उन्हीं से है। और इसीलिए बहुत सारे लोग आपको हील होते हुए भी नहीं देखना चाहते क्योंकि जब आप हील होते जाते हैं आपका कोई वर्जन नया आने लग जाता है जिस वर्जन से वो यूज टू ही नहीं है, फेमिलियर ही नहीं है, उनको डर लगने लग जाता है कि ये आप कैसे हो गए, आप इतने केयरिंग क्यों नहीं है पहले जैसे, आप वैसी बातें क्यों नहीं कर रहे, आप वैसे ही इमोशनली मैनिपुलेट क्यों नहीं हो रहे हैं, आपका प्यार दिखाने का तरीका वैसा क्यों नहीं हो रहा। ये बिना सोचे कि आपके लिए वो अनहील्ड वर्जन था। जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं, सेल्फ लव में खड़े हो रहे हैं, आप एक हील्ड वर्जन आते जा रहे हैं जो जिसको पता है आई एम एडिक्वेट। आप अवेयर होते जा रहे हैं, आप उन नई आंखों से देखते जा रहे हैं खुद को और मैट्रिक्स के झूठ को। और अब आप वो वाइब्रेशन पे हैं ही नहीं जिस वाइब्रेशन पे आपका वो पुराना वर्जन था, लेकिन उनकी वाइब्रेशन चेंज नहीं हुई है, इसलिए उनसे वो विश्वास नहीं हो रहा, उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उनके अंदर टर्बुलेंस चल रही है कि आपने शायद उन्हें अबैंडन कर दिया है, आप कुछ और बन गए हैं। फेक नैरेटिव उनके अंदर शुरू हो जाता है और वो आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं उसी अनहील्ड बास्केट में। और जब आप वो नहीं करते हैं तब आप और एलिनेट हो जाते हैं उनसे, जिससे वो और इंटेंसिफाई करते हैं अपने एफर्ट्स आपको वापस खींचने के, या फिर वो विक्टिम मोड में हो जाते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो गया। सही बात यह है कि वो खुद ही अपने साथ सही नहीं करना चाहते थे और क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं टू मच वर्क, वो किसी और को भी अपने लिए सही नहीं करने देना चाहते हैं। और देखिए, लेकिन जो इंसान अलग हुआ है उसने खुद के लिए सही किया है। अगर वो खुद के लिए सही नहीं करता और सबका इंतजार करता रहता कि ये भी अपने आप को हील करे, ये भी हील करे, ये भी हील करे, तो उसकी तो हीलिंग कभी होती ही नहीं, उसकी नई वाइब्रेशन कभी होती ही नहीं। इसलिए मार्टरशिप और सेल्फ सैक्रिफाइस से हीलिंग नहीं होती है, उससे सिर्फ फेक मैट्रिक्स का नैरेटिव ही चलता है क्योंकि कोई भी हील नहीं हो रहा। सारे एक दूसरे को कोडिपेंडेंसी के पैटर्न में डाले हुए हैं, सारे एक दूसरे के अनहील्ड वर्जन से गेन कर रहे हैं, फेमिलियर बट टॉक्सिक जोन में अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने आय को, अपनी ईगो को बरकरार रख रहे हैं। हील्ड होने से डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, टावर मूवमेंट्स आ जाएंगे, ब्रेक्स हो जाएंगे, लेकिन वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। लेकिन जो मोस्टली लोग हील्ड नहीं है वो ये नहीं चाहेंगे, उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। आपको पता है इस डिस्ट्रक्शन पे कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके लिए, आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, वो पूरा रेजिस्ट करेंगे। सो देख रहे हैं कैसे डिफरेंस है। उनमें सेल्फ लव नहीं है, आप में सेल्फ लव है और आप सेल्फ लव में हायर उठते जा रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए सो कॉल्ड डिस्ट्रक्शन होती जा रही है जिसका वो आप पे इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, जबकि अनहील्ड वर्जन उनमें है। माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोडिपेंडेंसी को फेक नाम देते हैं वो लोग प्यार का। हमने तो बहुत प्यार किया, हमने तो बहुत लॉयल्टी दी, हमने तो कुछ नहीं किया। विक्टिम प्लेइंग करना, क्योंकि आपने विक्टिम प्ले नहीं किया, आपने अकाउंटेबिलिटी ली, अपनी हीलिंग की और आप उसमें अनअपोलोजेटिक होकर खड़े होते जा रहे हैं, सच देखते जा रहे हैं। इन लोगों को इसलिए कष्ट हो रहा है क्योंकि वो अपने लिए वैसा नहीं कर रहे हैं। आपने सालों 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 का काम किया है तब जाकर वहां पहुंचे हैं ना। जिसने भी ये किया उसको पता होगा कितने साल, कितनी मेहनत, कितना इनर रिफ्लेक्शन, कितना इनर वर्क, कितना शैडो वर्क लगता है इसके अंदर, कितना वॉकिंग अलोन विद गॉड, कितना वो सब लगता है। उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। उसके बिना अगर कोई जता रहा है वो झूठ बोल रहा है, स्पिरिचुअल बाइपासिंग कर रहा है, झूठ दिखा रहा है दूसरा, खुद को भी और दुनिया को भी। कितनी भी अच्छाई दिखाएं कि हम स्पिरिचुअली चेंज्ड हो गए, ऐसा नहीं होता है विदाउट डीप मेसी इनर वर्क ऑफ ईयर्स। और फर्क करना सीखिए कि किसी से गलती हुई है तो वो जेन्युइनली गलती थी। फर्क करना सीखिए, एनर्जी पढ़ना सीखिए, इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखिए। आपका दिल जानता होगा, बुद्धू मत बनिए। कई लोग सब करते हैं आपकी पीठ पीछे, और नार्सिसिस्ट के साथ तालमेल भी रखते हैं, पीठ पीछे बातें भी करते हैं। ऐसे लोगों की मैं बहुत वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। फ्लाइंग मंकीज भी होते हैं, एनेबलर्स भी होते हैं, दूसरे लोग भी उसके बेट में भी आते हैं, आपके लिए सारी पीछे से बातें भी करते हैं, इंकरेजमेंट भी करते हैं, पार्टिसिपेशन भी करते हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था। कितनी बार से लोग होते हैं, कई उन्हें बार 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 आपको पता है ये सब चीजें करते हैं, आपको बार बार प्रूफ मिला है, आपको बार बार समझ आई है, आपको बार बार गाइडेंस मिली है, आपको बार बार ऑब्वियस हुआ है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अगर उसको आपके बारे में गलत चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करना ना तो उसको कोई फोर्स कर सकता हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपके खिलाफ मजे ले रहा है, किसी
नार्सिसिस्ट या किसी और टॉक्सिक इंसान से मिलकर पार्टिसिपेशन कर रहा है, सुन भी रहा है, खाली ये भी बोले कि मैंने कुछ बोला नहीं था, वो इंसान इनोसेंट नहीं है। जिसको वो नहीं करना होगा ना, वो कॉन्वर्सेशन ही आगे बढ़ने नहीं देगा। कॉन्वर्सेशन विल एंड इट विल नॉट इवन रीस्टार्ट। तो वो इंसान जो आपको लाइक नहीं करता, वो किसी दूसरे के साथ मिलकर आपके लिए बातें नहीं कर सकता जब तक वो इंसान भी पार्टिसिपेट नहीं करे, आपके लिए गलत नहीं बोल सके। या तो वो इंसान इसलिए चाहेगा क्योंकि वो दो नावों में सवार होना चाहता है, इधर भी गुड बुक्स, इधर भी गुड बुक्स। अगेन वो कहां से आएगी नीड? लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, कंट्रोल, कि नहीं ये तो मेरा कंट्रोल है, यही तो मेरी पावर है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करें, पता नहीं ये सच बोल रहे हैं कि नहीं, पता नहीं ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, तो मैं इधर भी पैर रखता हूं, यहां पर भी कट ऑफ नहीं करता, यहां से भी। लेकिन चूज तो करना पड़ेगा ना। रिलेशनशिप्स आर अबाउट चॉइसेस। अगर आप बोले कि फ्रेंड भी फ्रेंड है, फ्रेंड का दुश्मन भी फ्रेंड है, उसका दुश्मन भी फ्रेंड है, तो फिर आप किसी के फ्रेंड नहीं है। ये माइंड गेम्स नहीं है, ये डिप्लोमेसी नहीं है। कौटिल्य तो नहीं बनने आए हैं, मैकियावेलियन स्ट्रैटेजीज तो नहीं लगाने आए हैं, आपको स्टेट सीक्रेसी को डिप्लोमेसी में तो नहीं है। आपको मामूली अच्छी बस रिलेशनशिप्स चाहिए ना लाइफ में, प्यार पे बेस्ड, पीस चाहिए, मेंटल हीलिंग चाहिए, होलनेस चाहिए, इमोशनल हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस, जॉय चाहिए। और ये सारी चीजें, ये जो कूटनीतियां होती है ना, ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो इतने डीपली अनहील्ड है, जिन्हें कंट्रोल है चाहिए लाइफ में, अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, अनहील्ड हैं, क्योंकि उनके पास, उन्हें लगता है कुछ जेन्युइन नहीं है जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप्स, लव, पीस, हार्मनी बनी रह सकेगी जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे। तो आप किसी साम्राज्य के रूलर नहीं हैं जिन्हें ये चीजें अपनानी है एज पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ये रूइन का तरीका है आपके लिए। तो ये वाले चीजों में बिलीफ रखेंगे तो आप ना रिलेशनशिप रहेगी और ना ही आपके लिए हैप्पीनेस रहेगी। तो सेकंड चांसेस मत दीजिए, मत दीजिए। अगर रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स पूरी तरह से, तो इमोशनली डिटैच रखिए। इन्वेस्टमेंट मत करिए इतनी अपनी हार्ट की, अपने इमोशंस की, और अपनी हर चीज जो खुले दिल से होती है ना शेयर बिल्कुल मत कीजिए। यू डोंट नीड दीज पीपल इन योर लाइफ, इन योर इंटीमेट इनर स्पेस। आपको जरूरत नहीं, इनको पेरिफेरी पर ही रहने दीजिए। तो प्लीज ध्यान रखिए, रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से ही अच्छी चलती है। परफेक्ट नहीं होना, इम्परफेक्शन सब में है, हम सब की डार्कर साइड्स, शैडो साइड्स होती हैं, लेकिन उसमें हम अगर ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है अपने साथ, अपने लिए, और फिर दूसरे के साथ जिसके साथ रिलेशनशिप है, तो सब अपने आप हील होता जाता है, बशर्ते हमारी इंटेंशन सही है। अगर आप छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, तो आप कंट्रोलिंग हैं, आप डिसऑनेस्ट हैं, आप अनट्रस्टवर्दी हैं, अपने लिए तो अच्छे हैं ही नहीं, टोटली हार्मफुल हैं। आप मैकियावेली वाली स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं दूसरे इंसान के साथ जिसको वो रिलेशनशिप का नाम देना चाहता है। सो प्लीज डू नॉट गिव सेकंड चांसेस जहां पे लोग इनफ प्रूफ कर चुके हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। इतनी गलतफहमियां लोगों को नहीं होती। क्या आप जेन्युइनली जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिसे लाइक करते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपकी, जिसके साथ आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप है, क्या आप उसकी पीठ पीछे, अगर आप सच्चे इंसान हैं, सच्चे दोस्त हैं, सच्चे रिलेटिव हैं, क्या आप करेंगे उसकी पीठ पीछे किसी के साथ इंकरेज बातें? या क्या आप सुनते भी रहेंगे कोई कर रहा है तो? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उस नाव में भी सवार होना है, उनके साथ भी नहीं बिगाड़नी, आपको ऑनेस्टी से स्टैंड नहीं लेना, आपको मजे लेने हैं, या तो कुछ ना कुछ कंट्रोल, कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी, कुछ ना कुछ, बिकॉज इट्स इनऑथेंटिक, सिंपल एज दैट। और कोई रीजन नहीं होगा, आप जानते हैं ना। तो आपके लिए भी वही ट्रूथ है जब कोई और इंसान आपके लिए ऐसा कर रहा है। तो इतना एक्सक्यूजेस और बेनिफिट ऑफ डाउट्स मत दीजिए, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। इतनी अक्ल सब में होती है, कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पर। सबको पता है कहाँ बाउंड्री लगानी है, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। लोग बहुत अक्लमंद हैं यहाँ पर, जरूरत से ज्यादा। कभी कभी चांसेस देने वाला ही खुद से झूठ बोल रहा होता है, और वही सबसे बेअक्ल होता है। वेल, इस साल के लिए मैं आपको सबसे बड़ी यही दो गाइडेंस देना चाहती थी। राइज अप इन सेल्फ लव, स्टॉप गिविंग चांसेस टू पीपल who are not worthy of your chances, who are not worthy of your time, emotional investment, affection and your trust. और दूसरा, ट्रांसैक्शंस में नहीं, लिफाफों वाली जेन्युइन इन्वेस्टमेंट से रिलेशनशिप्स चलाइए, जेन्युइन चीजों का हिसाब रखिए। चाहे वो ये हिसाब हो कि किसी इंसान ने कितना आपके साथ अनट्रस्टवर्दी या मैनिपुलेटिव बिहेवियर किया है, टाइम ऑफ मोमेंट ऑफ ट्रूथ आने में प्रूफ किया है कि नहीं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और चाहे ये कि नहीं, ये इंसान ने आपके लिए वाकई कुछ किया है, इनके शब्द, इनके एक्शंस, इनकी प्रेजेंस ने आपके लिए
कुछ किया था ऐसा जो सच में मायने रखता था, चाहे आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे उनसे। ग्रैटिट्यूड जहां पे रखना है कभी मत भूलिए। लेकिन अगेन, ग्रैटिट्यूड के लिए बिक मत जाइए कि बाद में पता चला कि दूसरी चेंज होगी, रिलेशनशिप में डायनामिक्स चेंज हो गए, तो भी आप प्रण नहीं ले लिया कि इतने सालों पहले ये किया था लेकिन मैं इस कर्जे में हूं, अब ये कुछ भी आके मेरे साथ अच्छा भला बुरा कर ले लेकिन अब मैं वही ग्रैटिट्यूड याद रखूंगा। ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो बुद्धि से काम लीजिए। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई एम श्योर 2026 में बहुत सारी नई चीजें होंगी। टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव।